नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, फिर एक कानूनी मुकदमा, और यह मुकदमा है कांग्रेस का शोर, कानून का जोर और सच्चाई। कांग्रेस, आप देख रहे हैं, पिछले हर चुनाव में लगातार यह कहती है, या इंडिया ब्लॉक की भाजपा एनडीए यह चुनाव ईडी, सीबीआई, पीएमएलए, इनकम टैक्स, ईवीएम के बल पे जीतना चाहती है। शोर मचाने वाली यह कांग्रेस अभी हाल में अपना मैनिफेस्टो लाई है, चुनावी घोषणा पत्र लाई है। उसका नाम रखा है न्याय पत्रा। 5 पिलर्स ऑफ न्याय की बात इस घोषणा पत्र में कांग्रेस करती है। जी हां, यह वही कांग्रेस है जो इंडिया का नाम भारत रखने पर विरोध में सड़कों पर उतर आई थी। अब आप अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र क्यों रख रहे हैं? आपको तो जस्टिस लेटर रखना चाहिए था। खैर, ये तो हुआ एक दर्द की कहानी। अब आइए हम बात करते हैं कि इस कांग्रेस को 370 हटाने की सुध है, फुर्सत है। इस कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में यह कहने की फुर्सत है कि अगर वह सत्ता में आई तो वह सेम सेक्स मैरिज अलाउ करेगी। इस कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में यह कहने की फुर्सत है कि वह सत्ता में आई तो वह पुनः 3 तलाक के मुसलमानों के अधिकार को बहाल करेगी और महिलाओं पर अत्याचार जारी रहेगा। जी हां, यही कांग्रेस शाहबानो प्रकरण में इसका स्टैंड क्या था, आप भली भांति बाकी हैं। यह फिर से एक नया शाहबानो प्रकरण क्रिएट करना चाहती है, बनाना चाहती है, देश को किस तरफ ले जाना चाहती है, आप देख लीजिए। खैर, ये राजनीतिक विषय है, हम इसकी बात यहीं तक करते हैं। आइए हम कानूनी विषय की बात करते हैं। कांग्रेस को बड़ा दर्द है पीएमएलए से, कहती है यह बड़ा अत्याचारी कानून है। वैसे तो ये कांग्रेस के पी चिदम्बरम के कार्यकाल में आया और जिद करके उन्होंने यह बिल ना होने का, प्रूवन गिल्टी टिल नॉट प्रूवन इनोसेंट का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन 44 पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करने गए। सब जगह से हार जाने के बाद और रोज पीएमएलए के सवाल पर शोर मचाने वाली कांग्रेस अपनी घोषणा पत्र में इस पीएमएलए कानून पर, इस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर पूरी तरह से खामोश है। यह क्यों नहीं कहती कि यह कानून गलत है और अगर वह सत्ता में आई तो वह इस कानून को बदल देगी, हटा देगी। उसी तरह से यह कांग्रेस टेररिज्म के सवाल पर भी चुप है और यह नहीं कहती कि यूपीपीए का जो कानून है वह गलत है, आतंकवाद का यह जो कानून है वह जोर ज़बरदस्ती है, वो संविधान पर हमला है, वह लोकतंत्र पर हमला है। रोज चिल्लाने वाली कांग्रेस आतंकवाद के इस सवाल पर भी अपने घोषणा पत्र में चुप है। यह कांग्रेस जो ईवीएम पर लगातार सवाल उठाती है, वह यह भी नहीं बताती कि अगर वह सत्ता में आई तो वह ईवीएम की प्रक्रिया को हटा देगी। वह इसमें रद्दोबदल या फेरबदल करने की बात करती है, वीवीपैट के मिलान की बात करती है। तो यह तो है कांग्रेस की कथनी और कांग्रेस की करनी का कच्चा चिट्ठा, कच्चा सबूत। कांग्रेस जो बार बार यह कहती है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विपक्ष के नेताओं पर प्रहार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, यह भी भारी झूठ है। पिछले 11 सालों में मात्र 139 मुकदमे ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ कायम किए गए हैं। करोड़ों में इकोनॉमिक ऑफेंस के तहत जो संपत्ति है वह टैच की गई है, जब्त की गई है, संपत्ति को कन्फर्म कराया गया है कोर्ट से, और तो और सजाएं भी लोगों को दिलवाई गई हैं। लेकिन कांग्रेस इन सब के बारे में अपने घोषणा पत्र में बात नहीं करना चाहती। और तो और एक भारी सच और एक भारी सवाल
चलते चलते मैं कांग्रेस से और आप सभी से पूछे जा रहा हूं कि चलिए बहस के लिए एक मिनट हम मान लेते हैं कि बीजेपी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का डर दिखाकर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर सत्ता में आती है, तो फिर संजय सिंह जमानत पर कैसे छूट जाते हैं। मैं कांग्रेस से यह भी जानना चाहूँगा कि 2014 में तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पीएमएलए एक्ट भाजपा के कंट्रोल में नहीं था, आपके आरोप के हिसाब से आपके कंट्रोल में था। तो 2014 में आपकी सीटें 2006 से 44 सीटों पर कैसे आ गई? तब तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सब आपके पास था। तो ज़रूरत इस बात पर है कि लगातार गिरते हुए कांग्रेस के वोट शेयर पर, जो 1984 से लगातार गिर रहा है, अपनी सीटों की कम होती संख्या, चाहे वो एमपी या एमएलए का हो, उस पर ध्यान दे, बजाय कि सत्ता पक्ष पर बेतुके आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए। यही सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल की पार्टी से है कि अरविंद केजरीवाल जी, जिन पर आप कल तक गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, लालू यादव, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आज उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। तब आप कहते थे इन पे कार्रवाई नहीं होती, और आज जब कार्रवाई हो रही है तो आप कहते हैं अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र पे हमला हो रहा है। और अगर विपक्ष आपका यह आरोप सही है, विपक्ष का यह आरोप सही है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो आपका मत प्रतिशत, आपकी सीटें और आपकी 2 राज्य में सरकार कैसे बन गई? दिल्ली से शुरू हुई एक छोटी सी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त कर ली? तो डूबेंगे तो सनम आप अपनी करतूतों से डूबेंगे, न केंद्रीय एजेंसियों के अत्याचार से या कार्रवाई से। अपनी कथनी और करनी पर ध्यान दें। आप सभी से पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे में, एक ऐसे ही विषय के साथ। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।